डायरेक्शंस को लेकर, वास्तु को लेकर। रणवीर, जब भी आपको वास्तु के लिए डायरेक्शन देखनी हो घर में, तो कभी किसी कमरे से मत देखिएगा, बाथरूम में बैठ के मत देखिएगा, छत पे मत देखिएगा, घर से बाहर जाकर मत देखिएगा। वास्तु की डायरेक्शन हमेशा घर के सेंटर से देखी जाती हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पे मेरा सेंटर होगा, वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, देन ओपन कंपास। जो आपका फेस है वो आपके मेन गेट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो डायरेक्शन जो निकल कर आएंगी अब आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। अदरवाइज अगर आप किसी रूम से देखोगे तो गलत कर रहे हो, तो फिर आप कहोगे पंडित कुछ भी बोल के चला गया, ठीक है, मुझसे रिलेट नहीं हो रहा। तो गो इन द सेंटर, ओपन कंपास, देन लुक एट द ऑल डायरेक्शन। इन जनरल हम जो वास्तु कर रहे हैं ना कि ये दिशा में ये नहीं होना चाहिए, वो दिशा में वो नहीं होना चाहिए, द एक्चुअल ट्रुथ इज कि वास्तु का रियल ज्ञान खो चुका है। जो असल में वास्तुशास्त्र लिखा गया था वो कभी तक्षशिला नालंदा की आग में जल गया है। अभी जो वास्तु का ज्ञान हमारे पास है वो नॉट इवन 10%, और हम उसी पे खेल रहे हैं। वास्तु इनकम्प्लीट है विदाउट एस्ट्रोलॉजी। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, आप यूजुअली कह दोगे कि अरे आपका गेट तो इधर साउथ वेस्ट में बना है, बड़ा गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए। पर घर में तो 4 लोग रह रहे हैं, गड़बड़ किसके लिए है? किसी एक को दिक्कत आ रही है, पर वो दिक्कत कब आएगी, बाकियों को क्यों नहीं आई? कई बार वास्तु वाला व्यक्ति जाता है घर में, कहता है ये बाथरूम खराब है, इससे तो ये होगा। 35 साल से इस घर में रह रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम तो अभी आई है 2 महीने पहले। तो 35 साल से बाथरूम यहीं पे था, तो पर प्रॉब्लम 2 महीने पहले क्यों आई? ये लॉजिकल क्वेश्चन है पूछने वाले। तो वास्तु इसका आंसर नहीं कर पाता, इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी करती है। इवन आप ये बता सकते हो आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पर है, मैं आज चार्ट देखकर बता सकता हूँ। और आज हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चार्ट आप इधर देख रहे हो, इसमें मैंने हर एक हाउस की डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 4th हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ये उस हाउस की डायरेक्शन है। अभी यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठेगा रणवीर, उसके समान आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे। जनरली हम मंदिर किस डायरेक्शन में बनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर बनाते हैं, पर क्यों? किसने बताया हमें कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाना चाहिए? वास्तु ने तो बोल दिया कि ईशान कौन है, ईशान मतलब शिव, तो आप उधर मंदिर बना लो। बट रीजन इज जुपिटर। जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है कैंसर में, और जो आती है 4th हाउस में। 4th हाउस इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर रिप्रेजेंट भगवान विष्णु, अवतार ऑफ भगवान विष्णु। दैट इज वाई वी मेक टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट। साउथ में अगर आप चले जाओगे, दे मेक टेम्पल इन वेस्ट डायरेक्शन। वाई? किसने बोला उनसे? वेस्ट डायरेक्शन आती है आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ कर्मा, रूल्ड बाय सैटर्न। तो वहाँ पे वेस्ट की डायरेक्शन में आप मंदिर बनाते हो। यू ऑलवेज रिमेंबर योर कर्मा, कि मुझे मेहनत करनी है। दैट इज वाई वेस्ट की डायरेक्शन को इच्छा पूर्ति की दिशा भी कहते हैं। अभी आप देखोगे कि हाउस की डायरेक्शंस फिक्स हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सैटर्न जिस हाउस में बैठा है उस डायरेक्शन में आपको कबर्ड मिलेगा। उस घर में सैटर्न जिस डायरेक्शन में बैठा है आपको फ्रिज मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, भारी कोई सोफा है, भारी कोई बेड है, वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सैटर्न रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को। आप यहाँ होम ओनर की चार्ट के बारे में कह रहे हो? घर में किसी का भी चार्ट हो, घर में तो 4-5 लोग रह रहे हैं ना जी, सबके चार्ट से चीज़ें मिलेंगी घर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनर का देखो। यही तो गड़बड़ी है वास्तु में, जो एस्ट्रोलॉजी ठीक कर रही है। घर में अगर 5 मेंबर्स रह रहे हैं तो 5 मेंबर्स से रिलेट करेगा। तो आप कह रहे हो कि किसी वास्तु एक्सपर्ट को हर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखने के बाद ही उनकी घर की प्लानिंग करनी चाहिए? यस, ओके। एस्ट्रोलॉजी बता दे। अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वास्तु में होता है 32 दिशाएं होती हैं, जिसमें से जैसे S1 S2 है, फिर N1 N2 से लेकर 8 तक 32 डायरेक्शन होती हैं। सबका N3 N4 अच्छा होता है कि N3 N4 की आपकी एंट्री होगी तो बहुत अच्छा है, बट ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न खराब है तो आप वेस्ट की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपने वेस्ट की एंट्री ली, आप ट्रिगर कर दोगे अपने सैटर्न को, ठीक है, फिर वो आपको बैड रिजल्ट देगा। ओके, तो हम फिक्स रूल से नहीं चलेंगे। चार्ट्स, घर में 5 लोगों के अलग अलग चार्ट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा। हो गया ना डिफिकल्ट ये?